एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं खूबसूरत से इस्तांबुल के साथ। मैंने आपको बताया था ना अपनी पिछली वीडियो में कि मेरी ना फ़्लाइट मिस हो गई थी। वैसे हमने 5 को आना था, लेकिन फ़्लाइट मिस होने की वजह से हम लोग पहुँचे हैं 6 को। और आई थिंक यहाँ पे टर्की में 4 या 5 बज रहे थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद हम बाहर आए, डिनर किया और थोड़ा सा ना इस एरिया को एक्सप्लोर किया, क्योंकि हम सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में ही होटल है हमारा। सो रात में हाया सोफिया, सुल्तान अहमद मॉस्क के सारे एरिया हम देख गए थे। सो आज का जो प्लान है उसमें हमने ये सारी की सारी हिस्टोरिक प्लेसेस कवर करनी है, जैसे कि सुल्तान अहमद मॉस्क, हाया सोफिया, तोपकापी पैलेस एंड लाइक और भी जो सराउंडिंग में एरियाज़ हैं। सो फॉर श्योर आपको ब्लॉग में साथ लेके चलूँगी, दिखाऊंगी ये सारी जगह। और ये बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। मतलब वाइब ही कुछ और है और एक अजीब सा ना मतलब सुकून है इस जगह में। सो चलें मॉस्क के अंदर चलते हैं। नमाज का टाइम था ख़त्म हो गया है। अब मॉस्क के अंदर जो है वो टूरिस्ट को एंट्री ये लोग करने देंगे। सो चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस्तांबुल ट्रिप का डे 1। साथ साथ आप लोग विज़िट कर रहे हैं, ब्लॉग को देख रहे हैं, और साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ यूज़फुल चीज़ें भी आपसे शेयर कर लूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको अगर आप इस्तांबुल में आ रहे हैं तो आपका ट्रिप शॉर्ट है, जैसे मेरा है सिर्फ 3 डेज़ का ट्रिप है, 4 डेज़ का। सो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पूरे एरिया को विज़िट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग यूके से ट्रैवल कर रहे हैं, यूके से इस्तांबुल आना चाह रहे हैं, तो आपको वीज़ा वगैरह जो है वो किस तरह से मिल सकता है और कितना ईजी है यूके से टर्की आना। ठीक है, बाकी क्या बजट रहा है, क्या कॉस्ट आएगी आपको होटल का, फूड का, एवरीथिंग, वो नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग टर्की विज़िट पे आना चाह रहे हैं तो मेक श्योर इस्तांबुल में आपका जो अकोमोडेशन हो वो सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में हो, क्योंकि जो इस्तांबुल में मेन टूरिस्ट पॉइंट्स हैं ना जहाँ पे आपको विज़िट करने आना है, वो सारे के सारे सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट को समहाउ लिंक्ड है सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा सारे पॉइंट्स को विज़िट करना, एक्सेस करना। और सबसे बड़ी बात, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप किसी दूर कोने में रहेंगे तो आपका ज़्यादातर टाइम ट्रैवल करने में लग जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा पैसे जो है ट्रैवलिंग में लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में आपने अपना होटल बुक करना है, और यहाँ पर एक जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है वो मेट्रो की है कि मेट्रो ने ना बहुत अच्छे तरीके से इस एरिया को और सिटी को आपस में लिंक किया हुआ है। तो आप लोग के लिए ट्रैवलिंग पब्लिक जो इनकी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत आसानी से आपको सिटी में ट्रैवल करवाएगी। सो डे 1 में जो पहला पॉइंट आपने रखना है वो रखना है आपने सुल्तान अहमद मॉस्क। ये मॉस्क इतनी खूबसूरत है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब पूरा मेरा जो टर्की का ट्रिप है वो एक तरफ, सॉरी इस्तांबुल का जो ट्रिप है वो एक तरफ, और ये मॉस्क में जाना है एक तरफ। बहुत ही, जैसे आप एंटर होते हो ना, बहुत ही मैजिकल सी फीलिंग आती है और आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि यार मैं सामने अपने क्या देख रहा हूँ। सो इस मॉस्क में आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इसको अंदर से भी विज़िट करना है। देन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि लाज़मी बाजमात नमाज़ अदा करें। और ख़वातीन के लिए भी नमाज़ होती है बाजमात, मर्द हज़रात के लिए तो ऑब्वियसली होती ही है। सो ये अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है नमाज का इस जगह पे, और आपको लिटरली फ़ील होगा कि हम मुसलमानों की क्या लेगेसी है। सो यहाँ पे आप अंदर आएंगे मॉस्क के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खूबसूरती मॉस्क की देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, और पिक्चर्स तो आपकी यहाँ पे इतनी अच्छी आएंगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मेक श्योर करें कि अगर आप एज़ अ फ़ीमेल आपके कपड़े जो हैं वो मतलब आपने फुल कपड़े पहने हुए हों। ठीक है, कोई आपका बॉडी पार्ट वगैरह रिवील ना हो रहा हो, एंड आपका सर कवर हो। ठीक है, और सेम ही मेल के लिए है कि वो शॉर्ट स्लीव्स एंड शॉर्ट्स वगैरह पहन के नहीं आ सकते। सही है। खैर, वहाँ मॉस्क को विज़िट करने के बाद हम यहाँ बाहर आए हैं, और यहाँ से ना मैंने ये टर्किश फेमस सैंडविच ले लिया। इसमें ना इन्होंने मुझे न्यूटेला लगा के दिया था, ये काफ़ी अच्छा था। अच्छा, ये सामने आपको नज़र आ रहा है हाया सोफिया। हाया सोफिया भी बहुत खूबसूरत है अंदर से। लाजमी आपने हाया सोफिया, ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग तो विज़िट करेंगे ही, लेकिन बहुत ही मैजिकल है हाया सोफिया भी देखने में। और यहाँ पे ना हमने बाजमात नमाज़ अदा की थी जब हम डे 1 यहाँ पहुँचे थे कल की रात, क्योंकि हमारा होटल यहाँ बहुत करीब पड़ता है।
खैर यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे काफ़ी सारे कार्ट्स नज़र आएंगे इस तरह से। लाइक ये ना स्नैक्स है, टर्किश स्नैक्स। कहीं आपको कॉर्न बिकती नज़र आएगी, कहीं आई डोंट नो ये क्या होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कहीं आपको ये ब्लैक ब्लैक चीज़ें ये गर्म करके सेक के सेल करते नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ सैंडविचेस तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके ट्रिप का एक हिस्सा होती है। बिकॉज फूड भी जिस जगह पे आप जा रहे हो तो जिस सिटी में, उसमें फ़ूड भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी ट्रैवलिंग का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी ट्राई करें। अच्छा, सुल्तान अहमद मॉस्क विज़िट करने के बाद आपने क्या करना है कि साथ ही ना थोड़ा सा ये वॉक करके बाहर आएंगे तो सुल्तान अहमद का टॉम्ब आपको मिलेगा। आपने वहाँ भी लाजमी जाना है। सुल्तान अहमद के बारे में आई डोंट नो मच, लेकिन थोड़ा सा अगर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो दूँ तो टर्किश ड्रामा जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि एक काफ़ी फेमस टर्किश ड्रामा आया था कोसम सुल्तान के नेम से, ठीक है। सो कोसम सुल्तान में जो सुल्तान अहमद दिखाए गए, उनकी जो स्टोरी शेयर की गई है वो यही सुल्तान अहमद हैं। और यहीं पे ना आपको इनकी सारी फैमिली की कब्रें मिलेंगी, जैसे कि उन सुल्तान अहमद की, उनकी जो वाइफ थी कोसम जिसको माँ पैकर भी कहा जाता है, उसकी, उनके बच्चों की और बाकी फैमिली मेम्बर्स की। सो फॉर श्योर ये भी एक एक्सपीरियंस है, आपको देखना चाहिए। सो ये इनका मज़ार जो है वो हमने विज़िट किया। हर एक कब्र के ऊपर ना उन्होंने डिटेल लिखी हुई थी कि ये किसकी कब्र है, एंड वो जो पर्सन है जिसकी ये कब्र है उसका ऑटोमन एम्पायर में क्या रोल था। सो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये देखने का। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये तोपकापी पैलेस है। ये सब के सब एरियाज़ आपस में कनेक्टेड हैं। लाइक आप सुल्तान अहमद मॉस्क से निकलेंगे, आपको 5 से 10 मिनट्स की वॉक लगेगी, आप हाया सोफिया चले जाएंगे। हाया सोफिया से आपको 15 मिनट्स या 10 मिनट्स की वॉक लगेगी और आप तोपकापी पैलेस चले जाएंगे। एक जो प्रॉब्लम है ना टर्की में, जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है, वो है लैंग्वेज बैरियर। कम्युनिकेशन का इतना गैप है क्योंकि टर्किश लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है। अगर मैं आपको एक परसेंटेज बताऊँ ना तो 10 में से 9 लोगों को इंग्लिश नहीं आती, किसी एक को रेयरली इंग्लिश आती है। सो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लें। कुछ जो मेन टर्किश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं ना वो आप थोड़े से सीख लें ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इवन ये जो लोकल पुलिस आपको खड़ी नज़र आ रही है ना, इनको भी इंग्लिश नहीं आती। यही सेम मेरे साथ इमिग्रेशन पे भी हुआ था। जो लाइक जब मैं इमिग्रेशन में थी, टर्की में एंटर होते हुए, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी उनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आ रही थी। लाइक येस और नो भी इवन नहीं आता था। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई इमिग्रेशन पे, मैं आपको बता नहीं सकती। देन लकीली मुझे एक लोकल मिल गए जो कि जिनको इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने फिर एज अ ट्रांसलेटर मेरी और इमिग्रेशन ऑफिसर की आपस में कम्युनिकेशन करवाई और मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो सकी है। सो यहाँ पे इमिग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर आप टर्किश लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते तो जो काम मैंने किया वो कर लें। एक आप ऐप, काफ़ी सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे भी, ऐप स्टोर पे भी, जो आपको मिल जाएंगी। आप कोई भी ऐप रख लें, उसमें ये होता है कि जैसे कोई टर्किश बोल रहा है सो आप उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे, वो आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता देगा कि वो अगला क्या कह रहा है। और सेम आप भी करेंगे, आप इंग्लिश बोलेंगे और आपकी जो बात है वो ट्रांसलेट हो जाएगी टर्किश लैंग्वेज में। खैर इसके बाद हाया सोफिया विज़िट कर लिया था कल रात में। इस व्लॉग में तो आई डोंट थिंक सो मैं क्लिप ऐड कर पाऊँगी, लेकिन आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर ऐड करूँगी। अच्छा, सुल्तान अहमद मॉस्क विज़िट कर ली, देन टॉम विज़िट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है तोपकापी पैलेस। अब यहाँ पे तोपकापी पैलेस और हाया सोफिया दोनों में अंदर म्यूज़ियम्स हैं। सो अगर आप लोग दोनों म्यूज़ियम विज़िट करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने हाया सोफिया वाला म्यूज़ियम जो था वो स्किप कर दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब आई तो मैं ज़रूर उसको विज़िट करूँगी। और यहाँ पर मैं विज़िट करने जाऊँगी तोपकापी पैलेस को, बिकॉज़ ना मेरी एक फैंटेसी थी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो जो टर्किश ड्रामा आ रहा था मैं उसको काफ़ी शौक के साथ फॉलो करती थी और मैंने उसको बहुत बार देखा भी है। सो मुझे तो बहुत ही शौक़ था कि मैं ना तोपकापी पैलेस को विज़िट करूँ। इसके अलावा मैंने सुन रखा था कि तोपकापी पैलेस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से रिलेटेड बहुत सी बिलोंगिंग्स हैं जो कि वहाँ पे ज़ियारत के लिए रखी गई हैं। सो मैं बहुत डेस्परेटली उन चीज़ों को देखना चाह रही थी। सो मैंने डिसाइड किया कि हाया सोफिया वाला जो ट्रिप है उसको स्किप करते हैं इस दफ़ा के लिए, बिकॉज़ हमारे पास दिन बहुत कम थे। अगर मैं उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लेती तो मुझे फिर और काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ जाती, क्योंकि ये जो म्यूज़ियम्स हैं ना इनको विज़िट करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 आवर्स तो लगते ही हैं। जैसे कि मुझे तोपकापी पैलेस पे आराम से ना 4 आवर्स लग गए थे। खैर यहाँ पे जो विज़िट है ना म्यूज़ियम का एंड पैलेस का, फॉर टूरिस्ट, नॉट फॉर नेशनल टर्किश पीपल बट फॉर टूरिस्ट, यहाँ पे 1500 टर्किश लिरा का बनता है, जो कि टू मच है। 1500 टर्किश लिरा अगर मैं पाउंड्स में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 पाउंड्स बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। आई एम नॉट श्योर अबाउट द पाकिस्तानी रुपीज़, वो आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो ये काफ़ी कॉस्टली था और मेरे हस्बैंड को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिस्ट्री से और इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी उनको ना कोई लगाव नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है।
सो उन्होंने बोला कि मुझे बोर हो जाएगा, तुम जाओ पैलेस वगैरह विज़िट करो, मीनवाइल मैं यहाँ पर बैठ के अपना टर्किश शीशा इंजॉय करता हूँ। तो वो बाहर मिनहल और उसके बाबा मेरा बाहर वेट कर रहे थे एंड मैं आ गई थी अंदर तोपकापी पैलेस को विज़िट करने के लिए। अच्छा, ये जो पैलेस है ऑब्वियसली वो जो ड्रामा में दिखाते थे वो ये तो नहीं है, आई नो दैट वो सेट होता है, लेकिन जो उसके आपको वो बाहर के सीन्स दिखाते हैं ना वो ऑलमोस्ट बिल्कुल पैलेस ऐसा ही है। और ये देखिए जी, हम पैलेस में एंटर हो गए हैं। इन्होंने मुझे साथ एक गाइड भी दिया था, एक मोबाइल के अंदर ऐप था जो कि साथ साथ जिस जिस एरिया में आप जा रहे हो वो आपको बताता जा रहा था कि आप इस टाइम पैलेस के किस एरिया में खड़े हुए हो। सो ये जो एरिया था ना, ये आई थिंक सुल्तान का कोर्ट था कि जब उसको अपने वज़ीरों से या फिर अपनी पार्लियामेंट से या फिर किसी लोकल आवाम से बात करनी होती थी तो वो यहाँ पर बैठ के उससे बात करता था। साथ साथ ना काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा था, इस तरह के ये लगे हुए थे जिसमें फॉर श्योर इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। सो काफ़ी इजी था इसको घूमना। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे टर्की के ट्रिप में आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ थी तोपकापी पैलेस का विज़िट। अब मेरे हस्बैंड की तरह बहुत से लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री देखने का, जानने का कोई शौक़ नहीं होता, आई नो दैट, लेकिन अगर आपको नहीं है तब भी मैं रिकमेंड करूँगी लाजमी तोपकापी पैलेस विज़िट करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। अच्छा, उसके बाद ये हरम के अंदर मैं एंटर हो गई हूँ। हरम बेसिकली पैलेस में एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पे सुल्तान की फैमिली रहती थी, उसकी कनीज़ें, वाइफ, मदर, सिस्टर, सारी फैमिली उसकी होती थी। सो ये हरम में जो है ये कनीज़ों वाला रूम था जिसमें उनकी सारी कनीज़ें वगैरह रहती थी, और ऊपर का जो पोर्शन है ना यहाँ पे मलकाओं के रूम्स थे। तो ये सब इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था। इसके अलावा जितने भी ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी फैमिली की बिलोंगिंग्स, और साथ में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे नबी और सहाबा इकराम की बिलोंगिंग्स तो यहाँ पे थी ही। सो मैं कह सकती हूँ कि मेरे 1500 लिरा वर्थ इट थे, मतलब वो मुझे वेस्ट नहीं लगे। लाइक अगर मैं दोबारा भी जाऊँगी टर्की इंशाल्लाह, सो मैं ये अमाउंट दोबारा स्पेंड करके ये सब चीज़ों की ज़ियारत ज़रूर करूँगी क्योंकि एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। सो खैर, तोपकापी पैलेस को विज़िट कर लिया। ये वो मेन हिस्टोरिक पॉइंट्स थे जिनको डे 1 पे हमने कवर किया। इसको विज़िट करने के बाद शाम हो चुकी थी काफ़ी सारी। उसके बाद बस हमने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद उसी एरिया में थोड़ी देर घूमे फिरे, टर्किश टी पी, और ये था पहला दिन।